हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और नीदरलैंड की टीम प्रिडिक्शन के बारे में। तो आपको स्क्रीन पर दो टीमें दिख रही होंगी। इसमें एक टीम है कि ग्राउंड के ऊपर कैसी टीम बनानी है, और दूसरी टीम है कि आपका जो हेड टू हेड परफॉर्मेंस हुए हैं नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच में, तो उन दोनों के बीच पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक कुछ परफॉर्मेंस हुई, तो उस बेस पर। उसके अलावा मैं बताऊंगा कि अगर टॉस में भाई कुछ पहले अगर बैटिंग आती है पाकिस्तान की या बॉलिंग आती है, तो आपको क्या बदलाव करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ग्राउंड के डायमेंशंस दिखाते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हेड टू हेड क्या मुकाबले हुए, ग्राउंड कैसा खेला है। उसके बाद हम आप वापस आएंगे और यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि कौन सी टीम आपको कब पिक करनी है। तो अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है, और ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है। हालांकि पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सिर्फ एक ही मैच यहाँ पर हुआ है, बट आपने प्रैक्टिस मैचेस में ऑलरेडी देखा होगा कि काफ़ी रन बनते हुए, और इवन न्यूजीलैंड ने तो 350 रन भी चेस किया था। नीदरलैंड शायद उतना चेज ना कर पाए, लेकिन किसी टीम को कम नहीं समझना चाहिए। उनमें भी अच्छी प्रतिभा है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए कैसे उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया था। तो अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि अच्छा ग्राउंड है, गोल ग्राउंड है, और लगभग 65 मीटर की बाउंड्री है, 60 से 65 मीटर। तो एक अच्छा क्रिकेट होगा यहाँ पर। अच्छे रन बैटर के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। बट एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब बैटर यहाँ रन बनाता है तो विकेटें भी उतनी जाती हैं, क्योंकि आप जब पिच अच्छी लगती है, अच्छा शॉट जाता है, तो उसमें आप गलतियां भी करते हैं। तो आपको अगर कोई ऑलराउंडर यहाँ पर रहता है, कोई प्लेयर जो बैटिंग भी ठीक ठाक कर पाए और बॉलिंग भी ठीक ठाक कर ले, तो उसे आप अपनी टीम में जरूर पिक करें। तो अगर मैं इस ग्राउंड की आपको क्विकली दिखा दूं कि, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 40,000 की यहाँ पे कैपेसिटी है, और 60 से 65 मीटर की बाउंड्री है, और 16 एकर्स में ये ग्राउंड बना हुआ है। तो पिछले 4-5 वर्षों में, पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक एक ही मैच हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया है। और वो मैच जो हुआ था वो न्यूजीलैंड और इंडिया का हुआ था, तो वो भी काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच था। उसमें आपको याद होगा कि शुभमन गिल ने दोहरा शतक भी लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि भाई एक ही मैच का ये लेखा जोखा है, ब्यौरा है। तो एक मैच में कुछ 350 करीब रन बने थे। तो यहाँ पे भी अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो 350 रन तो बना सकती है, अनलेस एंड अनटिल उनका अगर टॉप ऑर्डर धोखा ना दे, क्योंकि टॉप ऑर्डर अगर धोखा दे देगा तो इतना रन नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसा उम्मीद है कि बाबर आजम, रिजवान, अब इमामुल हक और फ़खर जमान, मेरे ख्याल से दोनों को मौका देना चाहिए। क्योंकि एक प्रैक्टिस मैच जैसा आप तो नहीं बोलेंगे, बट उनकी प्रैक्टिस हो सकती है। फ्लैट ट्रैक है, अच्छा ट्रैक बैटिंग करने के लिए उनको मिल सकता है। तो अगर वो दोनों प्लेयर खेलते हैं तो एक अच्छा रन बना सकते हैं। और सेकंड इनिंग की भी बात करूँ तो देखिए 337 है, मतलब सेकंड बैटिंग जो करती है वो भी 300 के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब नीदरलैंड कितना पहुंचेगी ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। बट मेरे ख्याल से अगर शाहीन शाह अफरीदी के कुछ ओवर झेल जाते हैं नीदरलैंड वाले, तो मेरे ख्याल से वो भी अच्छा खेल सकते हैं। यहाँ पर अभी तो एक ही मैच हुआ है, 300 के ऊपर दोनों टाइम बना, और मैं जैसा कि मैंने कहा था कि विकेटें काफ़ी जाएंगी, क्योंकि आप रन बनते हैं तो विकेटें भी जाती हैं। तो यहाँ पे 18 विकेट, अगर कोई बॉलर या फिर बैटर में कहूँ ऑलराउंडर अगर वो है तो उसको आप ले सकते हैं। पहले बैटिंग करने पर जो भारत ने ये मैच जीता था उसका ये है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फास्टर यहाँ पर देख सकते हैं 41%, और स्पिनर सिर्फ 17%। तो जो बॉलर लेने वाले हैं आप फास्टर और मीडियम फास्टर ले, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो सिराज ने 4 विकेट लिए थे, डेरिल मिचेल 2 विकेटें ली थी, शिपले शिपली हेनरी शिपले 2 विकेटें लिए थे, कुलदीप यादव का यहाँ पर नाम है, शार्दुल ठाकुर का यहाँ नाम है टॉप 5 में। तो एक ही स्पिनर आपको दिख रहा होगा, बाकी लगभग सब फास्टर है। बैटर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 208 शुभमन गिल ने मारा था। ब्रेसवेल ने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया था। सैंटनर ने भी 50 मारी थी, और रोहित शर्मा और फिनेलन के कुछ 40 और 34 रन आए हुए थे। तो अगर इस ग्राउंड की बात करूँ तो अगर ओपनिंग पेयर अच्छा खेल जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करूँ तो 72% रन इस 350 में तो ओपनर प्लेयर नहीं बनाए थे। लाइक 208 गिल ने, और 34 आई थिंक रोहित शर्मा। तो अगर ओपनर अच्छा खेल जाते हैं तो एक अच्छा स्कोर 350 रन बन सकता है। अब मैं आपको बात करूँ कि नीदरलैंड और अ, पाकिस्तान की, तो यहाँ पर तो उनके मैच हुए नहीं हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि नीदरलैंड और पाकिस्तान, सो फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान और पिछले इनके कुछ वर्ल्ड कप से लेकर अब तक अगर कुछ मैच हुए होंगे तो मैं वो कोशिश करता हूँ। ये ग्राउंड में हटाता हूँ क्योंकि इस ग्राउंड पे तो मैचेस नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के तो ओवरऑल मैचेस आप देख सकते हैं। पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अगर मैं
4 साल के बाद अब पिछले वर्ल्ड कप से बात करूँ तो कुल पाकिस्तान ने 45 मैचेस खेले हुए हैं और 29 में जीत हासिल की है। फिलहाल हम हेड टू हेड बात कर लेते हैं पाकिस्तान और नीदरलैंड की, क्या पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक कुछ मैचेस हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मैचेस खेले गए हैं और आप ये देख सकते हैं कि 3 के 3 में पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी और 100% उनका विनिंग ट्रैक था। अब ये जो मैच हुआ था यहाँ पर, अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें तो काफ़ी कम स्कोर बना था, 235 और सेकंड में 229। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले नीदरलैंड के बैटर की बात कर लूँ तो 193 बनाकर टॉम कूपर हाईएस्ट स्कोरर रहे थे इस पूरी सीरीज के। उसके बाद विवियाना किंगमा और बजदिलिडी, तो ये 2 बॉलर थे जो अच्छा परफॉर्म किए थे नीदरलैंड की तरफ से। अगर मैं यहाँ पर आपको टॉप परफॉर्मर दिखा दूँ तो विक्रमजीत सिंह, जो कि इस वर्ल्ड कप का हिस्सा है, 38 या 39 की एवरेज से खेले थे। बजदिलिडी को तो लेना ही है क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं और आपको देखिए 37 की एवरेज है और यहाँ पे आप देखिए टॉप बॉलर भी रहते हैं नीदरलैंड के। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चॉइस रहेंगे आपकी टीम के लिए हमेशा। स्कॉट एडवर्ड्स विकेट कीपर हैं और इनकी 27 की एवरेज है, तो इनका भी जगह बन सकता है अगर, क्योंकि 1-2 कैच पकड़ते हैं, स्टंपिंग कुछ करते हैं, तो ये भी एक अच्छी पिक हो सकते हैं। उसके बाद लोगन वैन वीक, इनकी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि 16-17 का एवरेज है यहाँ पर दिखा रहा है। अच्छे स्ट्रोक लगाते हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 विकेटें, 3 में 3 विकेटें भी हैं। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस मैच में भी इनने 2 विकेटें ली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये प्लेयर भी आप पिक कर सकते हैं। तो जैसे एक प्लेयर ये लिया, लोगन वैन वीक का नाम लिया मैंने। विक्रमजीत सिंह का 39 का एवरेज है पाकिस्तान के साथ। अब उस दिन कैसा खेलेंगे वो पता नहीं, लेकिन इस हिसाब से 39 रन का एवरेज भी ठीक-ठाक स्कोर होता है। टॉम कूपर तो शायद नहीं है, अदरवाइज़ ये भी एक अच्छे पिक हो सकते थे। तो 3-4 ये प्लेयर होंगे आपको नीदरलैंड के दृष्टिकोण से। अब मैं यही बात करूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर की कैसी परफॉर्मेंस आई थी, किस प्लेयर ने अच्छा खेला था, तो ऑब्वियस कि बाबर आजम तो होंगे ही वहाँ पर। अब मैं देखूँ तो बाबर आजम ने 3 मैचों में 74 की एवरेज से रन बनाई थी। 74 की एवरेज से बनाई थी और उसके बाद फ़खर ज़मान की बात करूँ तो वो भी वहाँ पर थे, इमामुल हक नहीं थे, तो 46 की औसत थी, तो ये भी प्लेयर इन हो सकते हैं। आगा सलमान एक मेरे प्लेयर होंगे और एक मेरे गो टू प्लेयर होंगे जो कि इस सीरीज़ में तो नहीं थे, लाइक मोहम्मद रिजवान तो होंगे ही होंगे। डेफिनेटली शादाब खान को भी रख सकते हैं, एक मैच में 48 बनाया था, नवाज 16 रन के करीब का औसत था। और अगर मैं बॉलर की बात करूँ तो नसीम शाह तो है नहीं, हरीश राउफ को रख सकते हैं और शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी अभी उस सीरीज का हिस्सा नहीं थे बट वो टॉप परफॉर्मर रहे। जैसा हमने, अगर आपको याद हो, हमने एक टॉप बॉलर्स टू वॉच, टॉप बैटर्स टू वॉच की एक सीरीज बनाई है। अगर आपको वो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो टॉप बैटर की और उसके बाद एक दूसरी भी है, टॉप बॉलर, टॉप 10 बॉलर्स टू वॉच इन अपकमिंग वर्ल्ड कप। उसके बाद मोहम्मद नवाज को, जैसा मैंने कहा, 15-16 का एवरेज है और 4 विकेट ली है, तो 1 विकेट भी लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद शादाब खान को की बात की, और आगा सलमान को विकेटें नहीं मिली है, लेकिन जैसे ये बैटिंग पिच है, इस पे रन बनते हैं तो 40-50 रन तेजी से बना सकते हैं। तो ये तो इनका हेड टू हेड मुकाबला हुआ है और पाकिस्तान ने 2 बार पहले बैटिंग करते हुए, 1 बार चेस करते हुए मैच जीता था। तो नीदरलैंड के साथ उतना मुकाबला तो दिख नहीं रहा, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते हैं। कभी भी किसी टीम को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि भाई नीदरलैंड की जो पिछले कुछ मैचेस या पिछले कुछ पारियाँ उन्होंने खेली है, पाकिस्तान के साथ तो कौन परफॉर्मर थे आपने देख लिया हुआ है। मैं अगर बात करूँ नीदरलैंड के प्लेयर्स की, टॉप परफॉर्मर, तो पिछले, अगर मैं ये कुछ सालों का, पिछले 3 सालों की बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्कॉट एडवर्ड्स उनके 41 की एवरेज से आज स्कोरर रहे हैं। बस दिलीडी, ये प्लेयर पक्का रहना चाहिए टीम में, बैटिंग में अगर भले ही कम रन बनाए तो विकेटें लेके जा सकता है। अब मैक्स ओडाउड की भी बात करूँ तो 24 या 25 की एवरेज है, तो स्किप कर सकते हैं। विक्रमजीत का पाकिस्तान के साथ 38 या 39 का एवरेज है, बट यहाँ पर 23 या 24 की एवरेज है। टॉम कूपर तो हिस्सा नहीं है। लोगन वैन बिक की भी बात की क्योंकि ये भी विकेटें लेते हैं, बॉलर हैं, तो 21-20 की एवरेज भी काफ़ी होती है और 1-2 विकेट लेते हैं तो। उसके बाद ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं, उतना खास एवरेज नहीं है। अब वैंडर मर्व का यहाँ पर योगदान मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बट वैंडर मर्व भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं आपके, क्योंकि स्पिन करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा रन बनते हैं वहाँ पर वो विकेटें चटका सकते हैं। तो बॉलिंग की बात करूँ तो लोगन वैनविक 15 मैचों में 26 विकेट। फ्रेड क्लासन एक अच्छे बॉलर हैं, फ्रेड क्लासन। उसके बाद बस दिलेडी की बात की मैंने, विवियाना किंगमा
9 मैचों में 10 विकेटें हैं। आर्यन दत्त 14 मैचों में 12 विकेटें हैं। वेंडर मरो पिछले कुछ वर्षों से खेले नहीं हैं, हालाँकि डायरेक्ट वो क्वालिफ़िक प्रीवियस प्रैक्टिस मैच में थे, बट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। तो मेरे ख्याल से आप ये देख सकते हैं कि लास्ट की कुछ इनिंग में कैसी 3 साल में कैसी बॉलिंग किया है, कितने विकेटें लिए हैं। तो आप देख सकते हैं लोगन वैन बिक 0 विकेटें काफ़ी कम है, 2, 3, 4, 1 तो विकेटें लेते हैं। बदलिटी की भी बात करो, देखो 3-2, 3-0-2 कुछ मैचों में पीछे 0-0-0 ही है, बट रिसेंटली उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया है। रिसेंट मैच में 3 विकेट लिए थे। तो आप रिसेंट परफॉर्मेंस के बेस पे जाएँगे तो ये आपके कुछ टॉप पिक हो सकते हैं नीदरलैंड के दृष्टिकोण से। वही मैं बात करूँ अगर पाकिस्तान की पिछले कुछ वर्षों में कैसा खेल दिखाया है उन्होंने और कौन से उनके प्लेयर ने परफॉर्म किया है। तो अब अगर आप देखें तो पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक पाकिस्तान की कुछ 44 या 45 मैचेस हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे कि ऑब्वियसली बाबर आज़म एक फर्स्ट चॉइस पिक रहेंगे, फिर इमामुल हक, जैसे मैंने कहा दोनों को खिलाना चाहिए। तो एवरेज अगर देखें तो फ़खर ज़मान की पिछले कुछ इनिंग्स अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा ख़ास आई नहीं है। पिछले अगर मैं लगभग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनिंग में देखूँ तो कोई 50 आया नहीं है। बट एक मौका देना चाहिए क्योंकि उस 10 इनिंग के पहले एक अच्छा स्कोर आया था, तो हो सकता है 10 इनिंग के बाद फिर से कुछ अच्छा स्कोर आ जाए। वैसे मैं बात करूँ तो इमामुल हक की भी, तो देखिए बीच में ये 2 मैच खराब गया था, फिर ठीक-ठाक था, फिर 1 मैच खराब गया, फिर 2 मैच, फिर 3-4 मैच खराब गए, फिर 50 आई। तो ये 2-3 मैच खराब जाता है तो एक अच्छा मैच आएगा। तो मुझे लग रहा है दोनों को लेना चाहिए और ये दोनों को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं अगर ये चेज़ करने के लिए आते हैं तो। मोहम्मद रिज़वान की मैं बात करूँ तो उनके उनके क्या कहना है, उनको तो रखना ही होगा टीम में। फिर उसके बाद इफ्तिकार अहमद को भी अपनी टीम में आप रख सकते हैं क्योंकि रन अगर बनता है और 3 विकेट जाते हैं तो ये आके एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। तो इसके साथ-साथ जैसा कि मैंने कहा शॉर्ट शकील भी ऑप्शन हो सकते हैं आपके और आगा सलमान। हम डीप में बात करेंगे भाई कौन से प्लेयर को पिक करना है। अब यहाँ पे मैं अगर बॉलर की बात करूँ तो डेफिनेटली शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राव, शादाब खान और नसीम शाह तो है नहीं, नहीं तो उनका भी काफ़ी अच्छा एवरेज है, लगभग 2 से 2.3 विकेटें लेते हैं हर मैच में। मोहम्मद वासिम जूनियर को अगर खिलाते हैं तो आप इनको पिक कर सकते हैं अपनी टीम में क्योंकि मीडियम पेसर है और ये विकेटें ले सकते हैं। मोहम्मद नवाज़ स्पिनर को उतना मदद नहीं है, बट अगर मोहम्मद वासिम नहीं खेलते हैं तो नवाज़ को पिक कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉप चॉइस बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंसेस ऑफ पाकिस्तान और नीदरलैंड के ऊपर था और उनके जो हेड टू हेड हुए तो मैंने पहले स्क्रीन में दिखा दिया था कि कौन से प्लेयर आप पिक कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि जो टीम आपको सेलेक्ट करनी है उसमें बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस मैंने एक टीम कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है। इसमें हम कैसा क्या चेंज कर सकते हैं और कौन सी टीम कब रख सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं ग्राउंड एनालिसिस के ऊपर जाऊँ तो काफ़ी रन बनने वाले हैं। यहाँ पे आप चाहो तो इसमें एक चेंजेस कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने कहा कि अगर फ़खर ज़मान और इमामुल हक दोनों खेलते हैं, तो इन दोनों को आप पिक कर सकते हो, शॉट शकील को निकाल सकते हो और इकरमैन को हटा के आप इफ्तिकार, अगर ये पहले बैटिंग आती है या माफ़ करना सेकंड बैटिंग आती है, तो यहाँ से आप इमामुल हक, शॉट शकील को हटा के फ़खर ज़मान ले सकते हो अगर वो खेलते हैं तो। और बाबर आज़म को भी ले सकते हैं क्योंकि फिर पता नहीं अगर 150-200 पे ऑल आउट होते हैं तो इनकी बैटिंग आएगी कि नहीं, तो पर फिर मैं चाहूँगा कि फ़खर को आप कैप्टन रख दो और इमाम को वाइस कैप्टन कर दो, तो ये भी अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। और उनके बॉलर में फिर अगर चेज़ कर रहे हैं पाकिस्तान तो अफरीदी रहेंगे, फिर हारिस राउफ भी इंक्लूड हो जाएँगे क्योंकि तब वो हाई स्कोरिंग मैच नहीं बनेगा। और उसके बाद नवाज़ रहेंगे, शादाब रहेंगे और अगर मोहम्मद वासिम जूनियर खेलते हैं तो वो रहेंगे। तो इनके 5 बॉलर हो जाएँगे और 2-3 ही बैटर क्योंकि मुझे लगता है कि 200 तक ऑल आउट हो सकते हैं, अगर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करेगी तो 200 सवा 200 तक। अदरवाइज़ अगर ये एक फ्लैट ट्रैक जैसा दिख रहा है, अगर वैसे ही बैटिंग होती है, तो ये टीम आप ले सकते हैं। इसमें बस शॉर्ट शकील या इफ्तिकार में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं अगर बात करूँ कि भाई जो बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की जो ये 3 मैचेस जो भी खेले हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, तो यहाँ पे ये टीम एक बनती है। अब इसमें विक्रमजीत सिंह को मैंने रखा हुआ है क्योंकि इनकी 39 की एवरेज है। बट अगर आप चाहें तो इनको हटा के लाइक ये 3 ऑप्शन है, लाइक आगा सलमान या फिर आपके शॉर्ट शकील, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो रन बन सकते हैं। अब इमाम को अगर लेते हैं तो इमाम को रखिए, नहीं तो अगर इमाम को नहीं रखते हैं, बैटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको लेते हैं तो शफीकुल्ला शफीक शायद
मेरे ख्याल से मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा कि कौन है वो प्लेयर, ठीक है, उनको रख सकते हैं। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे मैंने कहा अगर चेज करती है तो आप ओपनर्स को रख सकते हैं या फिर शाहिन शाह अफरीदी को डाल सकते हैं, और वाइस कैप्टन में बाबर आजम रख सकते हैं। अगर पहले बैटिंग आती है तो पाकिस्तान को बाबर आजम को कैप्टन रख सकते हैं, और फिर वाइस कैप्टन किसी बॉलर में से रख सकते हैं या किसी ऑलराउंडर में रख सकते हैं। बजदुल्लाह भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑलराउंडर की दृष्टिकोण से वाइस कैप्टन के लिए, तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ये तो मैंने अपने दृष्टिकोण से बताया हो, बट आप जो वीडियो में दिखाए गए परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, हेड टू हेड परफॉर्मेंस देख के आप अपनी टीम अपने से भी बना सकते हैं कि भाई किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया है या फिर ग्राउंड कैसा खेला है, उस हिसाब से अपनी टीम बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नए वीडियो।